नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में ईबीएस पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और नए क्वेश्चन होंगे जो नए पैटर्न पर आधारित होंगे। 2023 में के आधार पर क्वेश्चन होंगे। जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रेरित प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहिए। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो पूछा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रेरित प्रदूषण पर अधिक बल देता है। वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्रियाकलापों में कब कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों से भिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तो ये वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का भांफड़ देना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन आपका विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, तो ये सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा कक्षा 5 के ईबीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो नेहा कक्षा 5 के ईबीएस के विषय में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, गृह कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्य का मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो नेहा ईबीएस में मूल्यांकन की तकनीक का प्रयोग करती है, तो वो गृह कार्य मूल्यांकन करती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। फिर ये क्वेश्चन इसका ये होगा, नेहा ने कक्षा 5 में ईबीएस के मूल्यांकन की तकनीक करता है। तो हस्त क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य का मूल्यांकन, परियोजना कार्य का मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा का। तो ये किस प्रकार की का प्रयोग करता है। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। हस्त क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा का। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्र होना चाहिए। तो ईबीएस के किसी अच्छे गृह कार्य को किस पर केंद्र होना चाहिए। पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण के द्वारा, मॉनिटरी लर्निंग के द्वारा, वास्तविकता अधिगम के चुनौतियों और उत्तेजना, समय का दुरुपयोग पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना करना ईबीएस के गृह कार्य का मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थी को विज्ञान केंद्र सिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाती है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देशक इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले आना। तो शालिनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र सिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण का योजना बनाती है, और कौन सा सामान्य निर्देशन भ्रमण के अप्रासंगिक है। तो अपना दिन भर पूरा बस्ता लेकर आना। तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईबीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर ईबीएस कैसी होनी चाहिए। पाठ के अंत में
अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए। अपने आसपास के को खोजने के अवसर प्रदान करना। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर आधारित एकाग्रता। पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, तो अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिकता स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिनचर्या और एकर सतह में परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिनचर्या और एकर सतह में परिवर्तन, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। छात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करने पर। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की संख्या। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्केच बुक बनाने के लिए कहना। विद्यार्थियों से यात्रा से उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि आप गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो आप क्या करेंगे? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। तो पूछा गया है, यदि आपके शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल व डीजल ना हो तो आप क्या करेंगे? इस कथन का उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन है, छात्र को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में संवेदनशील बनाना, वास्तविकता जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में संवेदनशील बनाना, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा प्रश्नोत्तर का तकनीक अच्छा होना चाहिए, उपयोग के लिए किया जा सकता है। तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कहना, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। तो कक्षा की पढ़ाई के शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर जीवन से संबंधित करने पर सहायता करना, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।